अलैहिस्सलाम से रुए ज़मीन पर रहने वाले हम मवालिया ने हैदर करार को मकसद तख्लीक समझने की तौफीक अता फरमा। खालिक़ कौनैन विलायत अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम जो सरकार मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आका उम्मत को देना चाहते थे, विलायत अमीर की हकीकत समझने की तौफीक अता फरमा। गुनाहगार हैं, खताकार हैं, इस मुक़द्दस ज़िक्र का सदका हम सब के गुनाह ने कबीरा व सगीरा माफ़ फरमा। ख़ुसूसन वो गुनाह माफ़ फरमा जो ज़माने के इमाम तक पहुँचने में रुकावट है। खालिक़ कौनैन मालिक अर्ज़ समा, सदियाँ हो गई हमें अली को मनवाते मनवाते, हमारा किरदार, हमारी गुफ्तार, हमारा इजहार इतना बुलंद फरमा, दुनिया हमें देख के कहे अगर ये अली के नौकर हैं तो इनका अली कैसा होगा। मालिक कौन मका हम सब सादात मोमिनीन के दुनिया से जो चले गए वो रसा, जहाँ जहाँ दफन है जब तेरी हुज्जत का ज़हूर हो, कब्रों से कफन झाड़ते हुए सब लश्कर इमाम में शामिल हो। अंजुमन मासूमियाँ जितने अरकान हैं या जितने मोमिनीन मवालियान यहाँ तशरीफ़ फरमा हैं, परवरदिगार आलम इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम के वजूद अक़दस की बरकत से इन्हें सिवाय इमाम के किसी का मोहताज न कर। खालिक़ कौनैन इमाम ज़मान का सामना करने की ताकत अता फरमाना। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद व अज्जल फरज आले मुहम्मद। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे हैदरी, हुसैनियत, हुसैनियत, हुसैनियत। या इमाम अल मुंतज़र, या इमाम अल मुंतज़र, या इमाम अल मुंतकिम, या वारिस खून हुसैन, या वारिस खून अब्बास, या वारिस खून जाफर सादिक। नाराए विलायत। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व सल्लल्लाहु अला शहंशाहिल अंबिया आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन। ख़ुसूसन अला सिर्रुल्लाहि फ़ी कुल्लि मौजूद व नूरुल्लाहि फ़ी कुल्लि मशहूद हुज्जतुल्लाहिल मौजूद। रहमत दारैन अल मुहीत बिल मशरिक़ैन वल मग़रिबैन मदीनतुल लिल मुसक़लैन सिर्जुल असरारिल अलिया नूरुल अनवारिल जलिया मिराजुल अक़ूल मुस्सिलुल उसूल अबिल वक्त व मौला ज़मान शरीक अल कुरान मज़हर अल ईमान कामी अल कुफ्र व तुग़यान दाफ़ी ज़ुल्म व उद्वान इमामुना व इमाम अल इंस वल जान साहिब अल असर वल अमर ज़मान। दरूद पढ़े शहंशाह के ज़हूर खुद। मुझे अंदाज़ा है टाइम काफ़ी हो गया। हमने भी जब से आपके शहर पहुँचे एक मिनट के लिए भी नहीं बैठे। कभी आपके रहीम यार खां के किसी गांव, कभी किसी गांव, कभी किसी गांव, चलते चलते आप तक पहुँचे। इश्क का सफ़र है, न इश्क में भूख लगती है न ही थकावट का एहसास होता है। सफ़र इश्क लाहौर से चले, रहीम यार खां से कुछ लेने नहीं, रहीम यार खां को कुछ देने आया। या हमद है परवरदिगार आलम खालिक़ कौनैन मालिक अर्ज़ समा कि जिसने मखलूक पे तरस खाया। वैसे लाहौर लग रहा है मुझे, रात के 12 बजे के बाद जाग के सुनना और मुतवज्जे रहना लाहौर का मंजर है। मेरे लिए हैरानगी है, हमारे सब मेरे लिए हैरानगी है, इतने बंदों का बेदार होके सुनना। परवरदिगार आलम ने मखलूक पे तरस खाया। आप सोचते होगे रोटी दे के, नहीं, बिस्मिल्लाह, छत दे के नहीं, कपड़े दे के नहीं, जो तरस खाया वो ये था हुज्जत दे के तरस खाया। मेहरबानी मेहरबानी मेहरबानी, हुज्जत दे के तरस खाया। परवरदिगार आलम एक को वक्त मालूम तक की मोहलत दे बैठा था, जिसको मखलूक इबलीस के नाम से याद रखती है। जब उसने कहा परवरदिगार मैंने कायनात के कोने कोने इबादत की है, मुझे सिला नहीं देगा? कहा जा, वक्त मालूम तक की मोहलत है। कहा परवरदिगार मैं भी फिर मखलूक को भटकाऊंगा। आवाज आई, याद रखना मेरे वाले तेरे हाथ नहीं आएंगे। अभी और भी पढ़ने वाले हैं?
अच्छा अच्छा अच्छा, चलिए बस मैं जल्दी जल्दी बात मुकम्मल करता हूँ, ज़्यादा टाइम आपका नहीं लेता। हम भी आपकी दुआओं के साए में लाहौर वापस आए हैं जी। फरमाएं, क्या कह रहे? जल्दी नहीं है? अच्छा चलें बिस्मिल्लाह, चलें बिस्मिल्लाह जी। जब तक आप साथ देंगे दो चार गुजारिशात आपकी खिदमत में पेश कर जाऊंगा। कहा क्या करेगा? का भटकाऊंगा। का याद रखना मेरे वाले तेरे हाथ नहीं आएंगे। आज भी जो गुनाह नहीं करता वो अल्लाह वाला कहलाता है। शाबाश। आज भी जो गुनाह के करीब नहीं जाता, ज़बान ज़द-ए-आम में उसको अल्लाह वाला कह सकते हो। क्यों? जब उसने कहा था मेरे वाले तेरे हाथ नहीं आएंगे, परवरदिगार आलम ने इसको छोड़ दी। जा वक्त मालूम तक भटका। आया दौर हुज्जत का। बंदा सवाल करता है, सरकार किसी को वक्त मालूम तक की मोहलत मिली थी, सरकार वक्त मालूम क्या है? मुस्करा के फरमाते हैं, हमारे महदी का ज़हूर। शाबाश, मेहरबानी, हमारे मेहरबानी मेहरबानी, हमारे महदी का ज़हूर वक्त मालूम है, तब तक की इसको मोहलत है। मैं अहले सुन्नत के एक इज्तिमा में खिताब कर रहा हूँ, क्योंकि मार साहब हम सादात का प्यार इंसानियत से है। हम सादात के हम मजहबों के रोले नहीं। कोई किसी भी मजहब से किसी भी मकतब से ताल्लुक़ रखता है, हमें हुक्म है सबसे मोहब्बत करो, बाकी अपना नसीब वही दुनिया से लेके जाएगा जो अमल करेगा। हमारे यहाँ तफरीक नहीं है, यकीन जानिए हमें हुक्म है। जलालुद्दीन सुर्खपोश की औलाद हैं, हमें हुक्म है अपनी जद अतर की तरफ से, क्या अपने हिस्से का चिराग जलाओ, खबरदार अंधेरों को बुरा ना कहना। हाय हाय, यकीन 12:30 बजे रहीम यार खां इस मिजाज से सुने तो कमाल है। अंधेरों को बुरा ना कहना, अपने हिस्से का चिराग जलाओ। इसलिए जो अक्लमंद होगा वो खुद ब खुद अंधेरे छोड़ के रोशनी में आ जाएगा। हमारे यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह ज़र्फ की बड़ी वुस्सत है। वो मैं आज एक शेर पढ़ रहा था आपके पीछे, जहाँ मैं पढ़ के आया हूँ, वो बात हुई थी मजहब के, उस पर चल पड़ी। मैंने कहा कभी परिंदों में फिरका परस्ती देखी है? कभी मंदिर पे जा बैठे, कभी मस्जिद पे जा बैठे। हाय 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 हाय। और आज एक और भी तोहफा दे जाऊं, कभी कभी इमाम का अमर होता है तो बंदा पहुंचता है। मैं बिल्कुल इरादा करके नहीं बैठा मैं बार बार आऊंगा, नहीं, मेरी दुआ है अल्लाह करे और जितने भी मवाली बैठे हो अंदर का तुम्हारा हुर जाग जाए। अल्लाह करे इमाम को इंतजार ही तुम्हारा हो, अल्लाह करे सरदार आ जाए, फिर सब काबे में मिलेंगे। मेरी बिल्कुल ये प्लानिंग नहीं है, ना मैंने कभी प्लानिंग की है। हाँ, मैं दिहाड़ी बाज होता तो मैं प्लानिंग करता। मैंने इधर से भी दिहाड़ी बनानी है, उधर से भी दिहाड़ी बनानी। मैं इमाम की मोहब्बत में निकलता हूँ, मेरे खून पे कर्ज है। इसी दर्द मेहरबानी, इसी मकसद मेहरबानी, ये पैसा वो ले जो हुसैन को वो समझता हो जो किसी का रखता हो। हुसैन उस करीम हस्ती का नाम है जो रखता ही किसी का नहीं। यकीन जानिए ये उनकी अता है, ये उनकी इनायत है, ये उनकी मोहब्बत है। हम शुक्रिया अदा करने आते हैं। मेरा जैसा बंदा सिर्फ शुक्रिया अदा, माँ साहब का शुक्रिया, माँ साहब आपने ये सारा एहतमाम, आपकी अंजुमन मासूमीन ने ये सारा एहतमाम किया, शुक्रिया अदा करने आए हैं। कहोगे ना सैयद आओ ये लिफाफा है, नियाज है। असद बुखारी रहीम यार खां से या दुनिया के किसी कोने से लिफाफे को नियाज नहीं समझता। माँ ने पहला लुकमा ये कह के खिलाया था, नजरे अल्लाह। मेंबर की अजमत की कसम, हमारा हक लगता ही नहीं। हम बानियों को कहें कुछ दो ना, हम शुक्रिया अदा करने के लिए आए। यार आपने इतनी खूबसूरत महफिल सजाई जहां 14 भी आए बैठे। हाय हाय हाय, ओए होए हाय, मेहरबानी आपकी, क्या बात है हजूर, बहुत शुक्रिया। आपने कितनी खूबसूरत महफिल सजाई जहां 14 तशरीफ फरमा है। हम जैसों को बुलाया गया, आओ इनका जिक्र इनको सुनो। इससे बड़ी करीमी क्या होगी? शुक्रिया अदा करके जाए। बानी सलाम है, बल्कि कोने 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 पहुंचना चाहिए।
बड़े बड़े मोमिनीन का दिल करते हैं मजलिस करवाएं, पैसे नहीं होते, बेचारे डर जाते हैं ना। हक बनता है हर एक के पास पहुंचो। याद रखो, अगर तुम यहाँ हुसैन के लिए कुछ कर गए, सैयद होके ऐलान करके जा रहा हूँ, मोहम्मद की बेटी महदी के लश्कर में शामिल करवा देंगे। हाय हाय हाय, ओए होए होए, मैं बड़ा जुमला कह गया, खुदा की कसम। 18 साल खिताबत में हैदरी पहली दफा कह गया, पता नहीं रुकनपुर आपकी क्या मोहब्बत है। हाँ, खुदा की कसम, पूरी कायनात की दौलत होना कमाल नहीं, इमाम जमाना के लश्कर में शामिल होना कमाल है। ये बताओ, दौलत ने पहले किसका साथ दिया? किसी का नहीं दिया। इतना बंदा इकट्ठा करता है, इतना। पीछे क्या करते पीछे वाले? वो कहते उठाओ मैयत, नहलाओ मैयत, जनाजा हाजिर मैयत, दफनाओ मैयत। वो चाचा, वो मामू, वो बाप, वो बेटा, वो माँ, वो खाला, रिश्ते खत्म, एक लम्हे में मैयत बना दिया। इतना जल्दी रिश्ता खत्म। और मार साहब, ये मुकद्दस मिंबर की अजमत की कसम, ये जो बाद में कब्रों पे कतबे लिखे होते हैं, ये सिर्फ पहचान के लिए है, वरना रिश्ता जब खत्म हो गया तो खत्म हो गया। सारे छोड़ के चले जाएंगे। इस करीम घराने के करीम शहजादों का फरमान एक सुनाता जाऊं, हो सकता है रुकनपुर के लोग इंशाअल्लाह ये जुमला भुलाए ना। फरमाया, जो सच्चे दिल से हमारे घर से मोहब्बत करता होगा लालच के बगैर। थोड़ा सा गहरा जुमला है, जरा समझो तो। एक और जुमला मैं आपकी खिदमत में अर्ज करता जाऊं। एक अशरा नहीं, मैं कई अशरे पढ़ूं करबला पर, एक नचोड़ निकालूंगा, वो आपकी झोलियों में डालने लगा हूं। मिंबर की अजमत की कसम, करबला उस कमाल का नाम है जो लालची को कबूल ही नहीं करते। करबला उस कमाल का नाम है जो लालची को कबूल नहीं करते। तुझे क्या चाहिए, ये चाहिए ले जा, तुझे क्या चाहिए, ये चाहिए ले जा, तुझे क्या चाहिए, ये चाहिए ले जा। आशिक बच गए, तुम्हें क्या चाहिए? कहा हुसैन, हमने तो हुसैन से भी हुसैन मांगना है। हाय हाय, ये है मयार इश्क, ये करबला इश्क सिखाती है। हाँ, लालच कर, मेहनत कर, नौकरी कर, कारोबार कर, कमा, मेहनत कर, तनख्वाह ले, लालच जचती है। हुसैन के मामले में लालच नहीं जचती। बहुत बड़ा पैगाम देके जा रहा हूं, लालच नहीं जचती। इसलिए कभी भी ये ना कहा कर मैंने मजलिस कराई, ये मैं भी लालच है। कहा कर आले मोहम्मद ने मेरे पास आने का प्रोग्राम बनाया है। कनाल मैंने इमाम बारगाह को जमीन दी, बिगा मैंने इमाम बारगाह को जमीन दिया ना यार, मैं तब दूं जब मैं पीछे से लाया हूं। मैं तो खाली हाथ आया था ना। शुक्र पढ़, हुसैन ने मुझसे अपना घर बनवाया। यकीन कीजिए मार साहब, लालच की गुंजाइश है ही नहीं। करबला में लालचियों की कोई गुंजाइश नहीं। अगर आज भी किसी के ज़हन में है हम मजलिस में आए हैं तो हमें कुछ ना कुछ देंगे, आप घर बैठ जाओ, इन पे दरूद पढ़ो, वहीं मिल जाएगा। मैं बहुत बड़ा आपको पैगाम देके जा रहा हूं। अगर किसी के ज़हन में ये है हम मजलिस में जाएंगे हमारे गुनाह माफ होंगे, तस्बीह बता के जा रहा हूं, सिर्फ घर बैठ के दरूद पढ़, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व अज्जल फरजा औले मुहम्मद। घर बैठ के तस्बीह पढ़, तेरे गुनाह माफ। इसका मतलब जो काम घर हो सकता हो वो इमाम बारगाह नहीं होना चाहिए। घर में हो जाता है काम, इमाम बारगाह क्यों आते हैं? पहला ज़हन में ये सोच रखना, हम नहीं आते, हमें बुलाया जाता है। यहां से बाहर निकलो, को पूछे कहां गए थे, मैं मजलिस पे गया था। नहीं, आज के बाद कहना मैं मजलिस पे नहीं गया था, इमाम ने मुझे बुलाया था। इमाम ने अगर बुलाया था तो क्यों बुलाया था? वो पूछेगा क्यों बुलाया था? गुनाह माफ कराने के लिए? उनको कहना नहीं, ये बड़ा करीम घराना है, बड़ा करम करते हैं। गुनाहगार जितने भी हों ये हमें अपनी बारगाह बुलाते हैं। मामला गुनाहों की बख्शिश का नहीं। को पूछेगा जन्नत लेने के लिए जाते हो? कहना नहीं यार, जन्नत शिया पीछे भागता ही नहीं। वो पूछेगा क्यों?
اس کو بتا دینا امام المتقین نے متقی کی تعریف میں فرمایا میرا متقی وہ نہیں جو جنت کے پیچھے بھاگتا ہو، میرا متقی وہ ہے جس کے پیچھے جنت بھاگتی ہے۔ مہربانی بھائی، ماشاءاللہ بڑی اچھی اردو سمجھتے ہو یار۔ میں نے کہا شاید سریکی پڑھنی پڑے گی، ہاں بڑی اچھی اردو۔ شیعہ وہ جس کے پیچھے جنت بھاگتی ہے۔ وہ پوچھے جنت لینے، ان کو کہنا نہیں 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 میں جنت لینے نہیں جا رہا۔ وہ کہے گا پھر کہاں جا رہے ہو؟ کہنا امام نے بلایا تھا میں وہاں جا رہا ہوں۔ پوچھے گا کیوں جا رہے ہو؟ کہنا کائنات کے کریم نے بلایا، میں کچھ لینے نہیں جا رہا، ہاں وہ اپنی مرضیاں خود دے دے گا، رکھتے جو کسی کا نہیں۔ لو جی امام نے بلایا تو کیوں بلایا؟ اس پہ ایک چھوٹا سا جملہ اور قبر کی بات تھی، میں کھول کھڑا ہوں۔ سرکار چھٹے امام کا ایک بہت مختصر سا واقعہ، 2 جملے مصائب اور پھر آپ سے اجازت چاہوں گا۔ لو جی بلایا تو کیوں بلایا؟ ماشاءاللہ تھکے نہیں ہو، بات سن رہے ہو، میرے دونوں ہاتھوں کا سلام، سید کی دعائیں بھی آپ سب کے لیے۔ 3 زمانے جتنے بیٹھے ہو، مار صاحب خصوصاً انجمن کے نوجوانوں سے میں گفتگو کر رہا ہوں، 3 زمانے ہمیں پڑھائے جاتے ہیں، سمجھائے جاتے ہیں، سکھائے جاتے ہیں۔ ایک ماضی جو گزر گیا، ایک حال جس میں ہم ہیں، ایک مستقبل جو آئے گا۔ متفق ہو سارے؟ میں چھوٹی سی ایک مثال کے ذریعے پوچھتا ہوں۔ مار صاحب مجھے کہنے لگے سید آئیے ناشتہ کرتے ہیں۔ میں نے کہا حضور یہ تو ناشتے کا ٹائم ہی نہیں، ناشتہ تو ہو چکا ہے۔ اگر آپ کا ارادہ ہے مجھے ناشتہ کرانے کا تو میں کل کروں گا۔ یہ جو گاہ ہے نا یہ مستقبل ہے، یہ جو گاہ مستقبل۔ اچھا جناب علی یہ انجمن کا فلان جوان جو بیٹھے ہیں اس سے ذرا پوچھتے ہیں یہ کیا کر رہے ہیں؟ کہنے لگا میں گھر بنوا رہا ہوں۔ میں نے کہا جناب کیوں بنوا رہے ہو؟ کہنے لگے اس میں رہوں گا۔ ایک اور انجمن کے جوان سے پوچھا کیا کرتے ہو؟ کہنے لگے نوکری کرتا ہوں۔ میں نے کہا کیوں کرتے ہو؟ کہنے لگا تنخواہ لوں گا۔ میں کہنے لگا یار تیرے دادا نے بھی تو نوکری کی تھی۔ کہنے لگا دادا نے نوکری کی تھی۔ میں نے کہا وہ تنخواہ لیتا نہیں تھا۔ کہنے لگے وہ تو لیتا تھا، تو بس کافی نہیں؟ کہنے لگا نہیں نہیں وہ لیتا تھا میں لوں گا۔ بڑی پست مثالوں سے سمجھانے کی قوم شیعہ کو کوشش کر رہا ہوں۔ اللہ کرے یہ بات آپ کے دل تک اتر گئی نا، میرے آنے کا مقصد پورا۔ میں آپ سے بہت کچھ لے کے جا رہا ہوں، اگر یہ میرا پیغام آپ نے اپنے دل میں بٹھا لیا۔ ہر چیز میں مستقبل۔ مار صاحب بچے کیا کرتے ہیں؟ کہنے لگے میں پڑھا رہا ہوں۔ میں نے کہا کیوں پڑھا رہے ہو؟ کہنے لگے پڑھ لکھ کے بڑے آدمی بنیں گے۔ مستقبل۔ نوکری کیوں؟ تنخواہ لوں گا۔ کاروبار کیوں؟ منافع کماؤں گا۔ ہر چیز میں مستقبل، ہر چیز میں مستقبل۔ یہ کروں گا، وہ کروں گا، یہ کھاؤں گا، وہ پیوں گا، مستقبل۔ کوئی پوچھے نا مجلس پہ کیوں جا رہے ہو؟ کہنا امام نے بلایا۔ وہ پوچھے تو پھر امام نے کیوں بلایا؟ اس کو کہنا اصل میں امام چاہتا ہے میں ان کو علی کا سلمان سناؤں گا، پھر میں ان کو حسین کا ہور سناؤں گا۔ جب ان کو سمجھ آ گیا پھر اگر ان کا دل بن گیا ان سب کو میں اپنا ہور بناؤں گا۔ بچپن سے سن رہے ہیں ایک سلمان تھا، وہ تو تھا، وہ تو ہے، وہ علیہ السلام بھی ہے، لیکن کبھی آپ نے سوچا سلمان ہمیں سنایا کیوں جاتا ہے؟ صرف اس لیے سنایا جاتا ہے تاکہ ہمارے اندر بھی جذبہ سلمانیت پیدا ہو۔ ہمیں بار بار سنایا جاتا ہے اور آیا تھا حسین کے پاس، آقا نے ایک لمحے میں خطا معاف کر دی تھی۔ نعرے لگاتے ہیں ہم نعرہ حیدر یا علی، اچھی باتیں لگانا چاہیے، لیکن اس پہ غور طلب بات یہ ہے اگر ہر کی 61 ہجری میں حسین خطائیں معاف کر سکتا ہے ہماری مہدی کیوں نہیں کر سکتا؟ ہماری زمانے کا امام خطائیں معاف کیوں نہیں؟ ہمیں تھوڑی سی ہمت کر کے آگے چلنا ہوگا۔ اچھا میں آپ کو یہ بتاؤں، اللہ چاہتا کربلا والے سردار کے بھی دور میں بھیج سکتا تھا۔ مطلب کیا خیال ہے اگر علی کے دور میں اللہ بھیجتا ہم علی کے ساتھ نہ ہوتے؟ اگر کربلا میں ہم ہوتے حسین کے ساتھ نہ ہوتے؟ اگر ہم 8ویں امام مولا علی رضا کے دور میں پیدا ہوتے تو کیا مولا علی رضا کے ساتھ نہ ہوتے؟ اس دور میں اللہ نے بھیجا جو مہدی کو ہے۔ اگر ہم، میرے محترم مستوی صاحب، اگر ہم
मौलवी हनी साहब वफादार बन गए, इनाम डबल है। मैं इस वक्त जिगर थाम के एक पैगाम देने लगा हूं, मेंबर की अजमत की कसम इनाम डबल है। जाके बैठो इसलिए देने लगा, वरना मैं यहीं छोड़ के चला जाता। एक छोटा सा वाक्य सुना के, इनाम डबल है। सलाम है सलमान को अली के, वो भी कमाल था, अगर तू समझ गया तो उससे भी कमाल। सलाम है हुर को, कमाल था, अगर तू समझ गया तो उससे भी बड़ा कमाल। पूछ सैयद से फर्क क्या है? फर्क ये है देख के मानना और है गैबत में मानना और है। मेहरबानी, देख के तो हर कोई सलाम करता है, कोई कमर पहचाने तो पता चले। खिताब करके चला जाऊं, बंदे मार साहब को कहे, मार साहब शुक्रिया, सैयद की शर्त होती है जो बानी लाहौर आके दावत दे, सैयद तब आते हैं, तुम गए थे दावत दिया और सैयद आ गया। सैयद ने हमें वाजे नहीं किया, हम तो ये परेशान रह गए गैबत में मानना। ये गैबत में मानना क्या है? 3 से 4 कानून अपने दिल में बिठा, इसी पे सफर कर। गैबत में मानना ये है जो हाथ अलम अब्बास को मस हो, वो हाथ हराम पे न लगे। बेशक जमाइयां लो, छुट्टी है, जो जाना चाहे उसको इजाजत है। गैबत में मानना ये है जो आंख गाजी की आलम की जियारत करे वो आंख हराम न देखे। गैबत में मानना ये है जो कदम इमाम बारगाह चल के जाए वो कदम हराम पे न जाए। चौथा कानून भी संभाल ले, गैबत में मानना ये है जो ज़बान अली अली करे, वो अहद करे, वो किसी की गीबत ना करे। हाय हाय हाय, यकीन जानिए ये है गैबत में मानना। जो ज़बान अली, वैसे भी ज़बान जचती नहीं मार साहब, अली अली ज़बान करती हो, गिले भी करे गीबतें भी करे, जचती नहीं। मोमिन का मयार अपना है। गैबत में मानना मुश्किल है, पर गैबत में मान लिया इनाम डबल है। लो जी, छठे इमाम का एक छोटा सा वाक्य सुना जाऊं, अल्लाह करे आपके ज़हनों तक बात पहुंच जाए। मेरे आने का मकसद पूरा, दुआएं आपकी लेके, आपको दुआएं देके हमने वापस लाहौर निकल जाना है। सरकार रसूल के फर्जंद तशरीफ फरमा, जमाने के मोहम्मद का ये हक है वो एक जगह हो के हर जगह होता है। रात का लेट हो गया टाइम, हाँ इतना भी अगर आप सुन गए तो बड़ी बात है। जमाने के मोहम्मद का, जमाने की हुज्जत का ये मकाम होता है, ये हक होता है, एक जगह हो के वो हर जगह होता है। इशारा ही दिया है, इतना ही काफी समझना। सरकार तशरीफ फरमा है, सरकार के साथ 3-4 मुहिब बैठे हैं। हाँ रकुनपुर वालों, खसूसन अंजुमन, आपने जरा ये बातें अपने लौहे दिल पे लिखनी है। सरकार के दाएं बाएं 4-5 मुहिब बैठे हैं। एक शख्स आया, आके कहते हैं यब्न रसूल अल्लाह, तेरे छठे इमाम को, यब्न रसूल अल्लाह मैं मुबाहिसा करना चाहता हूं। मौलवी हनी साहब गौर फरमाइए, अभी तक 5वीं मजलिस है, मैंने अभी तक ये वाक्य नहीं पढ़ा, यहाँ ही सरकार ने चाहता शायद मेरी जबान से जारी हो गया। सरकार की मैं मुबाहिसा करना चाहता हूं। सरकार फर्जंद रसूल पूछते हैं, जरा ये बता तेरी गुफ्तगू कुरान से होगी या रसूल के फरमान से होगी? कहते कुछ कुरान से कुछ रसूल के फरमान से। मुस्करा के फरमाती हैं तो रसूल के फरमान से बात करना चाहता है या तो कुरान से बात करना चाहता है? जरा सोच के बात करना, ना तू रसूल का शरीक है ना तेरे ऊपर कभी वही आई है। ओए होए, कहते वाकई ऐसे सरकार फरमाते हैं ये तो यहीं ढेर हो गया, दाएं बाएं मुहिब बैठे हैं। सरकार फरमाते हैं मुहिब्बों को आओ इससे बहस करो। मौलवी हनी साहब बहस करते हैं,
5 बंदे हैं, 3 का पलड़ा भारी रहा, 2 बराबर रहे। इतनी देर हुई, तेरे इमाम ने खैमे से अपना रुख अनवर निकाला। सरकार फरमाते हैं हमारा शिया आ गया। आप तक आवाज पहुंचेगी, स्पीकर की जरूरत नहीं, बस आपने तवज्जो रखनी है, इंशाअल्लाह पहुंच रही है आवाज। सरकार अपना रुख अनवर खैमे से बाहर निकाला। इमाम फरमाते हैं हमारा शिया आ गया। आप कहेंगे पहले मुहिब बैठे थे, सरकार फरमाने हमारा शिया आ गया। मुहिब और होता है, शिया और होता है। हाँ, पूछा गया था एक हुज्जत खुदा से, सरकार मुहिब और शिया में फर्क है? फरमाते हाँ, मुहिब वो होता है जो हमसे मोहब्बत करे, शिया वो होता है जिसे हम प्यार करते हैं। मुहिब हमसे मोहब्बत करता है, शिया से हम प्यार करते हैं। मारसा मुझे आज भी याद है, मौलवी हनीफ साहब एक जगह मैंने खिताब किया, कुछ अहले सुन्नत बैठे थे, बाहर निकल के कहते सैयद आज से हम भी शिया हैं। वाकई ऐसे है? हाँ जी, हकीकत में ऐसे है। शिया से खुद प्यार करते हैं, मुहिबीन से प्यार करता है। बाप के 2 बेटे हों, एक बाप का कहना मान के पढ़ लिख के बड़ा आदमी बन जाए, एक करना कहां से चल के आई है, 2 आया है। मार साहब, मैं एक जुमला कहूं, हैं? मैं पढ़ गया जितना पढ़ना था, एक जुमला कहूं। किसी के किसी प्रोग्राम का, कोई बड़े से बड़े ओहदेदार के प्रोग्राम का कोई इनविटेशन कार्ड लेके आए, अल्लाह तेरा मेरा शुमार, यही मोमिनों के कमाल का नाम है। इंशाअल्लाह सरदार आने वाला है, इंशाअल्लाह दुआ है कोई मवाली रह न जाए, माएँ बहनें बेटियां कनीजान बन के इमाम के साथ हो, मर्द नौकर बन के इमाम के साथ हो।
انشاءاللہ اس ذکر کا صدقہ ضرور دل کی آنکھیں کھلے گی، کھلنی بھی چاہیے۔ یہی میرا پیغام تھا جو میں آپ تک پہنچانے کے لیے حاضر ہوا۔ کس کا دن منا رہے ہو؟ خدا کی قسم یہ بھی امام کوئی کم مظلوم نہیں۔ تھوڑا سا مسائل میں نے پڑھنا ہے۔ یہ امام بھی کم مظلوم نہیں، یہ بھی بڑا مظلوم ہے۔ کرو سوال سید کیسے مظلوم ہے؟ دیکھو یہ مظلومیت نہیں تو کیا ہے، قبریں بھی آپس میں نہیں ملتی۔ کوشش کیا کرو جب بھی مجلس ہو، گریہ بلند ہو، ضرور زمانے کے امام کو پرسہ دیا کرو، کہا کرو مولا تیرے گھر کے اجڑنے کا بڑا ارمان ہے، مولا تیرے گھر کے شہزادوں کی قبروں کے نہ ملنے کا بڑا ارمان ہے۔ بکھر گئی کائنات میں قبریں، کوئی کہاں کوئی کہاں کوئی کہاں۔ مرسم میں اگلے دن ایک جگہ پڑھ رہا ہوں، میں نے کہا کوئی کسی پہ احسان کر جائے نا، نسل احسان یاد رکھتی ہے کہ یار ان کے بڑوں نے ہم پہ احسان کیا تھا۔ روتے ہم اس لیے ہیں، چوک چوک گلی گلی شہر شہر ملک ملک، اس لیے روتے ہیں امت نے محمد کا ایک بھی احسان یاد نہیں رکھا۔ احسان یاد رکھتے تو محمد کی بیٹیاں دربار نہ جاتی، احسان یاد رکھتے۔ خدا کی قسم میں سلام پیش کرتا ہوں کہ اہل سنت مورخ کو بڑی بات لکھ گیا، میں سرکار صادق پہ آتا ہوں، ایک بڑی بات لکھ گیا، وہ بھی آپ کو ایک تحفے کے طور پہ دیتا جاؤں۔ مصائب کا ایک جملہ ہے، کہتے لعین ہو یزیدی ہو، تمہاری جنگ تھی حسین کے ساتھ، تمہارا حق بنتا تھا حسین کو شہید کرنے کے بعد حسین کی بہنوں کو عزت سے مدینے چھوڑا۔ کہتے ارمان ہے افسوس ہے بجائے مدینے چھوڑنے کے بازاروں میں لیے پھرتے رہے ہو، چوکوں میں لیے پھرتے رہے ہو۔ بڑا درد ہے زمانے کے امام کو، کہا کرو مصائب میں گریہ بلند و مولا تیرے گھر کے اجڑنے کا بڑا ارمان ہے۔ ہو سکتا ہے رات کا پہر ہے مدینے والی آئی بیٹھی ہو، دل مانتا ہے شام والی بھی آئی بیٹھی ہو۔ اللہ اکبر۔ میں نے کہا بڑا مظلوم ہے جعفر صادق۔ کرو سوال سید کیسے؟ 12 دفعہ لعین نے دربار بلایا صرف شہید